संगम नगरी प्रयागराज के केपी ग्राउंड में हस्तशिल्पियों का एक ऐसा मेला लगा हुआ है। यहाँ पर जितनी भी सामग्री है आपको ये हाथों से निर्मित है और ये वो शिल्पकार हैं जो पूरे देश से आए हुए हैं, 20 राज्यों से आए हुए हैं। इनकी दुकानों पे आपको अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए कोविड-19 की तो यहाँ पर कोविड-19 के नियमों का पूरा कड़ाई से पालन किया जा रहा है और जो मेला के यहाँ के जो शिल्प मेले के जो आयोजक हैं उनका भी ये मानना है कि जो लोग बिना मास्क के आते हैं उनकी एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे में जो बाहर से दुकानदार जो आए हुए हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है और दूसरे जो प्रयागराज वासी हैं उनको डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं एक ही स्थान पर अलग अलग जगहों पर मिल जा रही है, जो कहीं ना कहीं किसी नायाब तोहफे से कम नहीं। जो दुकानदार हैं उनका ये मानना है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ये धन्यवाद दे रहे हैं कि इस तरह के जो मेले का आयोजन है वो होना चाहिए, क्योंकि कभी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में इस तरह के मेले का आयोजन होता था, लेकिन ये जो शिल्प मेला हो रहा है ये उसी तर्ज पर हो रहा है। तो प्रयागराज वासियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। अपने सहयोगी शाह आलम के साथ पवन देव, इलाहाबाद एक्सप्रेस। बिना मास्क प्रवेश वर्जित, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। संगम नगरी प्रयागराज के केपी ग्राउंड में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। शहर में हस्तशिल्पियों के हुनर को कोरोना काल में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलाहाबाद हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो के तहत मेडिकल चौराहे के पास केपी ग्राउंड में चल रहे 20 दिवसीय शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक नसीब मलिक और अनूप श्रीवास्तव ने कोविड-19 के चलते मेले में आने वाले लोगों को गेट के बाहर सैनिटाइज करवाने के बाद बिना मास्क के आने वाले लोगों को शिल्प मेले में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इसके अलावा जितने भी शिल्पकारों के द्वारा स्टॉल लगाई गई है सभी को आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंस और मुंह में मास्क खास तौर से सरकार की कोविड-19 पर जारी गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर बिना मास्क पहने लोगों को मास्क भी दिए जाने के साथ साउंड सिस्टम के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने परिवार के साथ इस शिल्प मेले में पहुंच रहे हैं और शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए सामानों की खरीदारी भी कर रहे हैं। इलाहाबाद एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक यहाँ पर लगाया गया है केपी ग्राउंड मेडिकल चौराहे के पास में। यहाँ पर 100 से ज़्यादा 100 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर आने जाने वालों को सैनिटाइज़र किया जा रहा है और यहाँ पर हमने कैसेट भी लगा रखी है जो हम बार बार हर 1 सेकंड में 3 बार बोलते हैं कि कृपया मास्क लगाकर अंदर आएँ, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। आने वाले को सैनिटाइज़र करते हैं और कोविड-19 का जो भारत सरकार द्वारा आदेश का दिया गया उसका पूर्ण तरीके से पालन किया जा रहा है।
कितने दिनों तक चलेगा मेला? 1 जनवरी से 20 जनवरी तक के लिए लगाया गया है, 20 दिनों के लिए। सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक ये प्रतिदिन खुला रहता है। हर दुकानदार हमारा मास्क में रहता है और आने जाने वाले लोगों के लिए हमने गेट के पास में कैसेट लगा रखी है कि कृपया मास्क लगाएं, बगैर मास्क के नो एंट्री। मास्क आप लोग बांट भी रहे हैं ना? मास्क हम यहाँ पर लोगों को फ्री में निःशुल्क भी दे रहे हैं जिसके पास मास्क नहीं होता है। क्या नाम आपका? नफीस मलिक, क्या है आप परिचय? ये मेले के हम आयोजक हैं और कई सालों से 10 सालों से हम लोग अनूप श्रीवास्तव जी और नफीस मलिक हम दोनों मिलकर प्रयागराज की हमारी संस्था है जन सेवा सहयोग के नाम से हम यहाँ पे शिल्प मेले का आयोजन कर रहे हैं 2005 से। 2005 से? जी। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है लोकल वोकल आत्मनिर्भर के लिए, उसका इस तरीके के मेलों का आयोजन होना चाहिए। इससे लोगों को रोज़गार मिलता है। जो हमने कोविड-19 में जो आर्थिक स्थिति झेली है उसके बाद 1 साल के बाद में जाके प्रयागराज वासियों के लिए ये मेला लगाया गया है। डीएम साहब के हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने मेला लगाने की हमें अनुमति दी। उससे जो छोटे मोटे हमारे शिल्पकार होते हैं उनके जनजीवन चलने का एक साधन हो जाता है। सर हम गुजरात से आए हैं, हमारा गुजरात का शॉप है। ये सब हमारे हैंडमेड वैरायटी है, सारी जितनी भी वैरायटी सब लगी हुई इधर। और मास्क लगा के रखते हैं हम सर, सैनिटाइजर करते हैं हर एक कस्टमरों को। और जितने भी सर कस्टमर आ रहे हैं उन सब कस्टमरों का सर हम सैनिटाइजर करते हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सब सैनिटाइजर करके पूरा कोविड-19 का पालन कर रहे हैं सर हम। आयोजक हैं मेले के, कितना सहयोग कर रहे हैं, किस तरह की मदद उनसे मिल रही है? जो कोविड जो मास्क वगैरह लोग पहन कर कितनी सर बहुत अच्छी यहाँ पे सेफ्टी रख रखी है सबके लिए। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं सबको मास्क लगा के आने दे रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं। और जितने भी मेले में स्टॉल वाले हैं सबको मास्क लगा के सर इसमें रह रहे हैं, सब सैनिटाइजर कर रहे हैं। साहब का शुक्रिया अदा करेंगे सबका सर शुक्रिया अदा ही है हमारी तरफ से। प्रयागराज के अधिकारियों प्रयागराज के अधिकारी जितने भी हैं सबके हमारे हम जितना भी उनके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं सर, उतना शुक्रिया क्या दें। नाम है आपका? सर हमारा नाम आकाश। कहाँ से हैं आप? हम सर गुजरात से ये जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से, और मेरे कॉटन कुर्तीज़ का काम है सारा। और ये टोटल अपना हैंडवर्क का काम आता है। अच्छा, मेले को लेकर के क्या कहेंगे? कोविड-19 का किस तरह पालन हो रहा है? मास्क और सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है? आयोजक के लिए क्या कहेंगे? किस तरह सहयोग कर रहे हैं? सर कोविड-19 को लेकर तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। सब एक एक आदमी जो भी अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइजर किया जा रहा है। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी वितरित करे जा रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है इसके लिए। आयोजक और यहाँ के अधिकारियों को कितना धन्यवाद देंगे जो मेला के आयोजक हैं? सर इन आयोजक और अधिकारियों का इस कोविड के बाद में बहुत बड़ा आभार है इन लोगों का। जो कोविड के बाद में जो पहली स्टॉल लगी है, पहली एग्जीबिशन लगी है, उसने बहुत अच्छा करा है। इन्होंने जो सैनिटाइज़र भी करते जा रहे हैं सब लोगों को कोविड का पूरा ध्यान रखते हुए। और हमारी भी दुकानदारी चल रही है। हमारी आर्थिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जाएगी आर्थिक स्थिति इससे। क्या नाम आपका? भैया रोहित।